आज की कहानी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से है। ये कहानी सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि हमारी इस दुनिया में ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये कहानी आपको बेचैन कर देगी, ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई में अपनी शारीरिक ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक इंसान किस हद तक गिर सकता है। कहानी कब्रिस्तान में दफनाए गए बेगुनाह मुर्दों की है, और वो भी महिलाओं की लाशों की। इंसान जीते जी तो बहुत सारे दुख, दर्द और गम सहता है, पर अगर मरने के बाद भी उसे चैन न मिले तो इंसान जाए कहाँ। कहते हैं कि मरने के बाद इंसान का इस दुनिया से कोई नाता नहीं रहता, पर इस दुनिया के कुछ लोग उसे मरने के बाद भी चैन से नहीं रहने देते। इस वीडियो को पूरा देखिए। इस घिनौने आदमी के कारनामे सुनकर आपका इंसानियत से विश्वास उठ जाएगा। Hello guys, I'm Blackie and you are watching The Blackie Show। 31 अक्टूबर 2011 कराची में एक जगह है लियाकताबाद। वहाँ पर एक कब्रिस्तान है। शाम के वक्त अंधेरा हो चुका था और कब्रिस्तान में काम करने वाले लोग वही बाहर एक जगह बैठकर कुछ बातचीत कर रहे थे। अचानक से एक आदमी जो कि वहीं पर काम करता था बदहवास चीखता हुआ कब्रिस्तान के अंदर से भागता हुआ उनके पास पहुंचता है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वो इतना डरा हुआ था कि उससे कुछ भी बोला भी नहीं जा रहा था। बस वो बार बार कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर रहा था। तो उन लोगों को लगा कि शायद कब्रिस्तान के अंदर कुछ गड़बड़ है। उस आदमी की ऐसी हालत देखकर उन लोगों की भी हवा खराब हो जाती है, क्योंकि एक तो कब्रिस्तान और ऊपर से रात का वक्त। मगर सब लोग इकट्ठा होकर अंदर जाने का फैसला करते हैं और उस आदमी को भी अपने साथ अंदर ले जाते हैं। फिर वो डरते डरते किसी तरह उस आदमी के इशारे पर उस जगह पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद उन लोगों के भी होश उड़ जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि एक कब्र का एक तरफ का हिस्सा खुला हुआ है और लाश के ऊपर का जो पत्थर का स्लैब था वो भी हटा हुआ है। वहाँ क्या हुआ है उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो लोग उस इंसान को शांत करते हैं और उसे पानी पिलाते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। और जब वो शांत होने के बाद पूरी कहानी सुनाता है तो लोगों को इतना गुस्सा आता है कि वो उस शख्स को वही मार देते। मगर किसी तरह फिर वहाँ पुलिस बुलाई जाती है और पुलिस उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। उसके बाद जब पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ की जाती है तब वो अपनी पूरी कहानी शुरू से सुनाता है। दरअसल उस शख्स का नाम मोहम्मद रियाज था। वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की एक जगह सरगोदा का रहने वाला था। सरगोदा से कुछ साल पहले ही वो रोजी रोटी की तलाश में कराची पहुंचता है और उसके बाद नौकरी की तलाश में वो इधर उधर घूमता है। कभी कहीं छोटा मोटा काम कर लेता था तो कभी मजदूरी का काम कर लेता था, पर कोई टिकाऊ नौकरी उसे नहीं मिल रही थी। उसके बाद वो कुछ दिन ऐसे ही गुजारता है। इस दौरान उसकी एक आदमी से दोस्ती होती है और उसका नाम था वजीरा, और वो वही कराची के लियाकताबाद के एक कब्रिस्तान में खुदाई और कब्रों पर पानी डालने का काम करता था। तो वजीरा से मिलने के बाद रियाज अपनी परेशानियों के बारे में उसे बताता है तो वजीरा उसे अपने साथ उसी कब्रिस्तान में काम दिलवाता है। फिर मोहम्मद रियाज उसी कब्रिस्तान में एक जगह टिक कर नौकरी करने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता है तो दोनों में दोस्ती और गहरी हो जाती है। फिर रियाज ने अपने बयान में बताया कि उसने कुछ दिनों बाद कुछ अजीब सी चीजें देखी। उसने बताया कि शाम के वक्त जब कोई भी ताजी लाश उस कब्रिस्तान में दफनाई जाती थी, उसके बाद वजीरा उस कब्र की एक तरफ का हिस्सा खोलता था और फिर उसके अंदर जाता था और थोड़ी देर बाद वापस बाहर आकर उस कब्र को वैसे ही बंद कर देता था जैसे वो पहले थी। पहले तो वो कुछ दिनों तक उसे ऐसे ही करते हुए देखता रहा, पर एक दिन उसने उससे पूछ ही लिया कि तुम ये क्या करते हो कब्र को खोदकर।
और क्योंकि दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी तो वजीरा ने उसे सारी कहानी बयां कर दी। और तो और उसने उसे भी अपने साथ उस काम में शामिल कर लिया और फिर दोनों मिलकर उस काम को करने लगे। उसके बाद अब दोनों की नजर असर के वक्त जो नमाज होती है यानी कि शाम के वक्त, दरअसल इस्लाम में 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है और जो असर की नमाज होती है वो शाम को लगभग 4 से 5 बजे के वक्त पढ़ी जाती है। तो दोनों रोज असर की नमाज का इंतजार करते थे और उस वक्त जो भी लाश कब्रिस्तान में दफनाने के लिए आती थी दोनों उस पर नजर रखते थे। फिर दोनों उस लाश की पहचान करने की कोशिश करते थे कि ये लाश मर्द की है या किसी औरत की या किसी लड़की की। पर लाश की पहचान करने के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं लगती थी, क्योंकि मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से अगर वो किसी महिला की लाश है तो उसकी कब्र पर एक चादर डाल दिया जाता था, मतलब कि और दूसरी लाशों से पर्दा किया जाता था। और चादर एक निशानी होती थी कि लाश किसी महिला की या किसी लड़की की है। उस चादर को देखकर दोनों समझ जाते थे कि लाश किसी औरत की है या किसी लड़की की। और उससे भी ज्यादा ये दोनों इस बात का ख्याल रखते थे कि उस लाश को असर के वक्त यानी शाम को 4 से 6 बजे के बीच दफनाया गया हो, सुबह या दोपहर में नहीं। सुबह या दोपहर में दफनाए गए मुर्दों पर ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। तो लाश को जब वहाँ लाया जाता था उसके बाद उसे कब्र में दफनाते थे, जिसमें कि 2-3 घंटे का वक्त लगता था। इन 2 से 3 घंटों में एक मुर्दों को दफनाने के लिए जो भी कवायद होती थी मौलवी द्वारा उसे किया जाता था। फिर उनके घर वाले उस लाश को दफनाने के बाद उस शख्स के लिए दुआएं पढ़ते थे ताकि उन्हें शांति मिले। और फिर उसके बाद वो लोग भी धीरे धीरे करके अपने घर निकल जाते थे। फिर ये दोनों अपना काम शुरू करते थे। उसमें से एक कब्र के पास जाता और उस कब्र के पैर की तरफ वाले हिस्से को खोदना चालू करता और बस इतना ही खोदता कि एक आदमी उसमें घुस सके। उसके बाद उस कब्र पर पत्थर के स्लैब रखे होते थे ताकि मुर्दों के ऊपर मिट्टी वगैरह ना गिरे जो ऊपर से डाली जाती थी। तो उसमें से वो एक पत्थर के स्लैब को हटाता और उस कमरे में दाखिल होता। फिर उस मुर्दा औरत या लड़की के साथ कब्र खोदते थे, स्लेब हटाते थे पीछे वाले पाँव की जगह में। स्लेब हटाया, स्लेब वो कब्र की जगह पे ना कहाँ पाँव की जगह होती है वो हटाते थे, फिर अंदर जाते थे। पहले वो जाता था अंदर, फिर उसके बाद फिर मैं जाता था। अब इसको क्या कहा जाए, जबरदस्ती या बलात्कार? क्योंकि जबरदस्ती तो उसके साथ होती है जो इसका विरोध कर सके, पर वो तो पहले से ही एक लाश थी जिसको कुछ पता नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। मतलब कि वो उस लाश के जरिए अपने हवस को शांत करता था, उस लाश का रेप करता था। उसके बाद जब वो कुछ देर बाद बाहर आता तो फिर दूसरा उस कब्र में जाता और उसी घिनौने काम को अंजाम देता। और ऐसा वो हर उस लाश के साथ करते थे जो शाम के वक्त दफनाई गई हो और वो किसी महिला या लड़की की लाश हो। और शाम का वक्त तो वो इसलिए चुनते थे ताकि उन्हें एकदम ताजी लाश मिल सके, क्योंकि दोपहर या फिर सुबह दफनाई गई लाश शाम होने तक थोड़ी बहुत डिकम्पोज यानी कि सड़ने लगती थी और सुबह या दोपहर को वो ये काम नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ और भी लोग काम करते थे तो उन्हें पकड़े जाने का भी डर था। इसीलिए वो असर के वक्त ही दफनाई गई लाश के साथ ऐसा काम करते थे, जिसे दफनाने में अंधेरा हो जाता था और उस अंधेरे का फायदा उठाकर ये दोनों अपने उस घिनौने काम को अंजाम देते थे। कुछ समय बाद वजीरा की मौत हो गई क्योंकि वो काफी नशा करता था और ड्रग्स वगैरह भी लेता था, मगर रियाज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपना ये सिलसिला जारी रखता है और अकेले ही वो इस काम को करता रहता है। बात 31 अक्टूबर 2011 के शाम की है। शाम को असर के वक्त एक मुर्दा लड़की को दफनाया जाता है और उस लाश पर भी रियाज की नजर थी। 2 से 3 घंटे बाद जब सारे रिश्तेदार उस लाश को दफना कर और उसके लिए दुआएं पढ़कर वापस घर चले जाते हैं, तब रियाज उस कब्र के पास पहुंचता है और वैसे ही हमेशा की तरह उसे एक तरफ से खोलता है और उसका एक स्लैब हटाकर उसके अंदर दाखिल होता है।
उसने अपने बयान में बताया कि जब वो इस कब्र के अंदर दाखिल हुआ और जब उस मुर्दा लाश को अपनी हवस का शिकार बना रहा था तो उस दौरान अचानक से उसकी नजर उस लड़की के चेहरे पर पड़ती है। दरअसल उस लाश के ऊपर जो चादर डाली गई थी वो उस वक्त उसके चेहरे पर से हटी हुई थी। और अक्सर ऐसा हो जाता है, लाश को कब्र में डालते वक्त कभी कभी कहीं से कपड़ा खिसक जाता है क्योंकि ऊपर से कपड़े को ज्यादा टाइट करके नहीं बांधा जाता ताकि लाश को तकलीफ ना हो। हालांकि वो एक सिर्फ लाश है और उसको कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी, पर सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं और कई लोग तो कब्र पर मरे हुए उस इंसान की पसंद की चीजें भी चढ़ाते हैं ताकि वो अंदर कब्र में खुश रहे। पर खैर ये सब अलग चीजें हैं, पर लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं। तो जब रियाज की नजर उसके चेहरे पर पड़ती है तो उसे पहले उसके दांत दिखाई देते हैं, फिर उसके बाद उसकी नजर उस लड़की की आंख पर जाती है और जब उसकी नजर उसकी आंखों पर जाती है तो वो देखता है कि उस लड़की की लाशें चमक रही थी और एक तेज रोशनी उसकी आंखों से निकल रही थी। ऐसा उसने खुद अपने बयान में साफ साफ बताया। अंदर से वो कब्र कैसे खोदे अंदर गया सफाई करने, उसका हल्का सा चेहरा खुला हुआ था, दांत हल्के नजर आए और आंखों से रोशनी जैसे ही वो ये देखता है उसकी हवा खराब हो जाती है और उसे लगता है कि शायद ये लड़की जिंदा हो गई है या फिर भूत बन गई है और वो अब किसी भी तरीके से बचने वाला नहीं है। वो इतना डर जाता है कि ना आव देखता है ना ताव और बदहवास चीखता हुआ भागता है और बाकी के लोगों के पास पहुंचकर अपनी कहानी सुनाता है। उसके बाद उसे पुलिस के हवाले किया जाता है। उन बाकी के कर्मचारियों के पास पहले भी कई बार कब्र से छेड़छाड़ की शिकायत आती थी क्योंकि लाश को दफनाने के बाद उसके रिश्तेदार अगले कई दिनों तक उस कब्र पर आते थे और उस मरे हुए शख्स की शांति के लिए दुआएं पढ़ते थे और उन्हें उस कब्र की मिट्टी को देखकर कई बार शक होता था कि जैसा हम इसे कल छोड़कर गए थे ये उससे अलग है। तो वो इस कब्रिस्तान के मुलाजिमों को इसकी शिकायत करते थे, पर उन्हें लगता था कि शायद किसी कुत्ते या किसी और जानवर ने ऐसा किया होगा। पर जब रियाज उनके पास आया और उसने अपनी कहानी बताई तब जाकर उन्हें सारा माजरा समझ में आया। उसने अपने बयान में बताया और कबूल किया कि उसने 48 ख्वातीनों यानी महिलाओं के साथ कब्र में उतरकर बलात्कार किया और ये सब उसने पिछले 1.5 से लेकर 2 साल के अंदर किया है। इसके बाद जब ये खबर मीडिया के द्वारा पब्लिक में आती है तो पूरे पाकिस्तान में आग की तरफ फैलती है और पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच जाता है और सभी चाहते थे कि उस गुनहगार को मौत की सजा मिले। पुलिस उसे अपने साथ कब्रिस्तान में ले गई और वो सब लोग भी वहाँ पहुँचे जिन्होंने पिछले 1.5-2 साल में कोई महिला की लाश कब्रिस्तान में दफनाई थी और फिर उसकी निशानदेही पर उन कमरों की पहचान की गई जिसके साथ उसने ये घिनौना काम किया था। हर वो इंसान अपने कलेजे पर पत्थर रखकर बैठा था कि वो उस कब्र की तरफ इशारा ना करे जिसमें उनके अपने दफनाए गए हो। सोचिए जब वो कब्र की पहचान करता होगा तो उन लोगों पर क्या बीतती होगी जब उन्हें पता चलता होगा कि इसमें उनका कोई अपना दफन है। और जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो हर 48 मामले की सुनवाई अलग अलग करने का फैसला किया गया, जिनमें से 8 से 10 मामलों में रियाज को फांसी की सजा हो चुकी है। इंसान जीते जी तो बहुत सारे दुख, दर्द और गम सहता है, पर अगर मरने के बाद भी उसे चैन ना मिले तो इंसान जाए तो जाए कहाँ। कहते हैं कि मरने के बाद इंसान का इस दुनिया से कोई नाता नहीं रहता, पर इसी दुनिया के कुछ लोग उसे मरने के बाद भी चैन से नहीं रहने देते। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और उन्हें शेयर भी करें जिन्हें ऐसी कहानियाँ पसंद आती हैं। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और आपको ऐसी कहानियाँ अगर पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।